अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है डाटा स्टोरेज। सो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो कंप्यूटर में बेसिकली तीन तरह की स्टोरेज होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल, और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज बेसिकली एक ऐसी स्टोरेज है, ठीक है, जिसके बिना कंप्यूटर कभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, ठीक है, अगर उसके अंदर प्राइमरी स्टोरेज ना हो। प्राइमरी स्टोरेज में दो स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है, दो डिवाइसेस होती हैं, एक होती है रैम और एक होता है रोम। अभी हम आगे चल के उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल में, ठीक है, बेसिकली ये एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है, और ये सीपीयू से सीपीयू इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, लाइक प्राइमरी स्टोरेज का क्या सीन है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जो एक्सटर्नल है वो बेसिकली एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, ठीक है, जो कि एडिशनल लगाई जाती है, जैसे कि डीवीडी हो गया, सीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई। ठीक है, जो कि आप अपने हाथों से आप लगाते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली लगाते हैं, आप एक्सटर्नल लगाते हैं। तो बेसिकली ये भी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल में दो तरह की होती है। एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम HDD भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी HDD है, और इसको हम कहते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं प्राइमरी स्टोरेज ही करवाऊँगा, ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला बाकी सारी चीज़ें करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम रैम की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली रैम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अच्छा, इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस से मुराद क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये बेसिकली इनिशियली ये रैम में जाके स्टोर होगी। ठीक है, ये जो पावर पॉइंट की आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ये रैम में जाके स्टोर हो जाएगी। तब तक स्टोर रहेगी जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, वंस योर कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ, ठीक है, तो आपका जितना भी काम है, जितनी भी आपकी मेहनत है, वो सब ज़ाया हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड। वोलाटाइल का मतलब होता है कैन बी चेंज्ड, मतलब कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपने जो भी स्टोर किया आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, यूज टू स्टोर डाटा एंड फाइल्स दैट आर करंटली इन यूज़। ठीक है, मतलब कि वही वाली बात हो गई कि आपने फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बनाई, तो इनिशियली वो प्रेजेंटेशन रैम में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और वो तब तक स्टोर रहेगी जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता। एज सून एज योर कंप्यूटर विल बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है, आपका सारा का सारा काम गया। ठीक है, तो अब हम रैम की टाइप्स की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ रैम लिखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली रैम की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। ठीक है, डी रैम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ डायनामिक रैम। ठीक है, और एस रैम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ स्टैटिक रैम। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान कुछ मैंने डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, तो डी रैम बेसिकली लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एस रैम। ठीक है, एंड जो एस रैम है ये डी रैम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, अच्छा, जो डी रैम होता है दैट्स नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। ठीक है, इसको बार बार रिफ़्रेश करना होता है, जबकि एस रैम को आपने बार बार रिफ़्रेश नहीं करना होता है। ठीक हो गया, अच्छा, जो डी रैम है ये लेस पावर लेता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इसके डिफ्रेंशिएट मैंने किया है इन दोनों को। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, आपकी बुक में भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। सो आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, जहाँ से भी कर लीजिएगा और पेपर में लिख दीजिएगा। सो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी हम फिर रोम की तरफ चलते हैं एंड देन विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है। बाकी जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करते रहेंगे जी। तो अब हम रोम की तरफ चलते हैं। तो रोम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है। परमानेंट मेमोरी से मुराद कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ अगर आपने इसमें स्टोर की है तो ये परमानेंटली स्टोर ही रहेगी, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी ये मेमोरी रहेगी, ठीक है। मेमोरी में जो भी आपने स्टोर किया है वो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली दिस इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। मतलब कि आप फिर कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, आपने कोई भी चीज़ इसमें स्टोर की है, ठीक है। नाउ दैट इज़ परमानेंट, आप अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये डाटा स्टोरेज का जो एक पहला पार्ट था ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एंड होपफुली आपको आने वाली चीज़ें भी अच्छी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग बाकी जो स्टोरेज है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।